फ्रैक्शंस की डीकम्पोजिशन 4 तरीक़ों से की जाती है, या फिर ऐसे समझ लें कि 4 टाइप्स या 4 केसेस हैं जो कि पार्शियल फ्रैक्शन में इस्तेमाल होते हैं। इन चारों में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। यानी सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम चेक करते हैं कि हमारी जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर होगी तो हम उसको डायरेक्ट डिकम्पोज कर सकेंगे, और अगर इम्प्रॉपर होगी तो पहले हम उसको डिवाइड करके वहाँ से प्रॉपर फ्रैक्शन फाइंड करेंगे और फिर हम उस प्रॉपर फ्रैक्शन की डिकम्पोजिशन करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है जो तकरीबन हर फ्रैक्शन में हम चेक करेंगे, और इसके बाद हम डिकम्पोजिशन की तरफ जाएंगे। सेकंड पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि हर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। डिनोमिनेटर में हम देखेंगे कि फैक्टर्स हमें कैसे दिए हुए हैं, यानी फैक्टर्स जो हैं वो लीनियर हैं या क्वाड्रेटिक हैं। अगर लीनियर हैं तो हम उसको सिंपल मेथड से डिकम्पोज कर लेंगे, और अगर फैक्टर्स में कोई एक फैक्टर रिपीटेड है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर डिकम्पोजिशन करने के लिए हर सूरत में हमें कंपेयरिंग कोफिशिएंट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। इन मेथड्स को हम एक्सरसाइजेज में जब इस्तेमाल करेंगे उस वक़्त हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम फर्स्ट टाइप या फर्स्ट केस की जो फ्रैक्शंस हैं उनकी हम डिकम्पोजिशन सीखेंगे। केस 1 और या फिर टाइप 1 की जो फ्रैक्शंस हैं उनमें फैक्टर्स लीनियर होते हैं और नॉन रिपीटेड होते हैं। नॉन रिपीटेड का मतलब है कि कोई एक फैक्टर दूसरी दफ़ा नहीं आएगा, यानी जो लीनियर फैक्टर्स होंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। अब इसकी डिकम्पोजिशन हम कैसे करेंगे ये हमने देखना है। इस वक्त हमारे सामने जितनी भी फ्रैक्शंस हैं ये सारी प्रॉपर हैं, और इनके जो फैक्टर्स हैं डिनोमिनेटर में ये लीनियर फैक्टर्स हैं। जैसे ये फर्स्ट फ्रैक्शन 5x+3 ओवर x+1 इंटू x+2। अब ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसमें न्यूमरेटर में x की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में 2x है, यानी x+1 और x+2 जब मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा। ये फ्रैक्शन हमारे पास इस वक्त प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी डिकम्पोजिशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर है और डिनोमिनेटर में जो दोनों फैक्टर्स हैं x+1 और x+2 ये दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। तो अब हम डिकम्पोज करके लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर यानी x+1, और दूसरी वैल्यू या दूसरी फ्रैक्शन हमारे पास आ जाएगी b ओवर x+2। a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर। तो ये मेथड है लीनियर फैक्टर्स को डिकम्पोज करने का। हमने पहले चेक करना है फ्रैक्शन प्रॉपर है, फैक्टर्स लीनियर है, तो हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर। अब अगली एग्जाम्पल में ये हमारे पास फ्रैक्शन ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन दी गई है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं जो कि x की फॉर्म में जब मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में x³ आ जाएगा, न्यूमरेटर में x² है, न्यूमरेटर में पावर कम है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी डिकम्पोजिशन के लिए हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर। तो ये हमने डिकम्पोजिशन कर दी। आगे सॉल्व करके हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये जो फ्रैक्शन है ये डिकम्पोज हो जाएगी। a, b और c की वैल्यू फाइंड करके वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल, इसमें न्यूमरेटर में x की मैक्सिमम पावर 2 है और डिनोमिनेटर में x की मैक्सिमम पावर 3 आएगी अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, डायरेक्ट इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे। इसके लिए हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर प्लस b ओवर सेकेंड फैक्टर प्लस c ओवर थर्ड फैक्टर। तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में हमने a लिखा, a ओवर फर्स्ट फैक्टर यानी 1 माइनस 2x, b ओवर सेकेंड यानी 1 माइनस x, और c ओवर
थर्ड फैक्टर लिखेंगे जो कि 1+x है। अब अगली एग्जाम्पल बिल्कुल इसी तरह हम करेंगे। ये भी हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, डायरेक्ट इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे, a ओवर फर्स्ट फैक्टर, b ओवर सेकेंड और c ओवर थर्ड फैक्टर। अब फर्स्ट फैक्टर है x माइनस ए, तो ये a ओवर x माइनस ए, b ओवर x माइनस बी और c ओवर x माइनस सी, ये हमने लीनियर फैक्टर्स की डिकम्पोजिशन कर दी। ये डिकम्पोजिशन उसी सूरत में होगी फ्रैक्शन प्रॉपर और फैक्टर्स लीनियर हैं। तो अब ये इस एग्जाम्पल में हम लिखेंगे a ओवर फर्स्ट फैक्टर, b ओवर सेकंड फैक्टर, क्योंकि ये फ्रैक्शन भी प्रॉपर फ्रैक्शन है और फैक्टर्स लीनियर हैं और एक दूसरे से डिफरेंट फैक्टर हैं। कोई भी फैक्टर इनमें से आप देख रहे हैं कि सेम फैक्टर नहीं आ रहा। तो ये लीनियर और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के लिए हमने डिकम्पोजिशन इस तरह से करनी है। अब हम इसको आगे एक्सरसाइज में अप्लाई करेंगे।